तो वैम्पायर जॉनर की फिल्में देखने के बाद मेरे अंदर भी एक चुल सी हो गई थी कि क्या इंडिया में वैम्पायर पाए जाते हैं, और अगर पाए जाते हैं तो इन पर मूवीज़ क्यों नहीं बनती है। और मूवीज़ लाइक थामा और लोका को छोड़ दिया जाए तब तो एक भी नहीं बनी है। तो इसीलिए हम इस वीडियो में वेताल और यक्ष की बात नहीं करेंगे, हम इस वीडियो में रक्त पिशाच और वैम्पायर्स की बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि रक्त पिशाच मोस्टली ईविल ही होते हैं, जैसे वैम्पायर्स काइंड ऑफ ह्यूमन ही होते हैं। वो न्यूट्रल हो सकते हैं, ईविल हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। ये ईविल क्यों होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। कि विक्टिम की इमोशनल ट्रेन करते हैं और उसे साइकिक अटैक्स देते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में करने वाले हैं और लास्ट में आपके लिए सरप्राइज कि अगर वैम्पायर वर्सेस रक्त पिशाच हो तो कौन जीतेगा। तो जब वैम्पायर और नॉर्मल ह्यूमन में ब्लड एक्सचेंज होता है और अगर वैम्पायर का वेनम अगर ह्यूमन के हार्ट तक पहुंच गया तो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाता है। तो ट्रेडिशनली ये प्रोसेस में 3 दिन लगता है और इन 3 दिनों में विक्टिम ना ही इंसान होता है और ना ही फुल्ली रूप से वैम्पायर होता है। और माना ये आता है कि इसके बाद उनकी हार्ट बीट भी स्टॉप हो जाती है और वो ब्रीथ लेना भी बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण उनकी बॉडी कोल्ड और पेल हो जाती है और उन्हें एक नई अलग टाइप की भूख होने लगती है, मेनली रॉ मीट और ब्लड को लेकर। और 3 दिन बाद उनके फैंक्स डेवलप होने के बाद वो एक फुल्ली फंक्शनल रूप से वैम्पायर बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन फोकलोर, दक्ष प्रजापति जो कि ब्रह्मा जी के वन ऑफ द मानस पुत्रों में से एक थे, उनके दूसरी बीवी आस्किन से उनके 60 बेटियां हुई, जिसमें से अदिति ने जन्मा देवताओं को, दिति ने जन्मा असुरों को, दानु ने दानवों को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर इनमें से क्रोधा वर्षा ने जन्मा पिशाचों को। तो इस वे में ह्यूमन भी रक्त पिशाच में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट बाइट से नहीं जैसे कि वैम्पायर करते हैं, बल्कि वो इंसान जिन्होंने अपनी सोल्स बहुत करप्टेड कर लिया है एक्सट्रीम क्रूएल्टी करके, लाइक मर्डर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या वो साइकोलॉजिकली बहुत डार्क माइंडेड हो। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया कि सोल का करप्शन एक और तरीके से हो सकता है, जैसे कि जिन लोगों की डेथ बहुत सडन या वायलेंटली हो और उनकी सोल से मानने को तैयार ही ना हो कि उनकी डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से वो एक इमोशनल टर्मोइल में फंस जाते हैं और उनकी सोल्स डिसोरिएंटेड और करप्टेड हो जाती है। तो अगर रक्त पिशाच और वैम्पायर खुले मैदान में लड़ने बढ़ जाए तो कौन जीतेगा? मन में ये सवाल तो आता ही आता है, मेरे खुद आया था, क्योंकि ये दोनों ही खून के दीवाने से हैं। दोनों के पास सिमिलर टाइप के ट्रेड्स होते हैं, पावर्स होते हैं और वीकनेसेस होते हैं। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं इनके पावर, ट्रेड्स और वीकनेसेस। तो एक ट्रेड जो कि दोनों में कॉमन होता है वो होता है उनका ब्लड के लिए जुनून। तो उनका ये ब्लड को कंज्यूम करना ये सिर्फ उनका ट्रेड नहीं बल्कि उनके पावर को कैटलाइज करने का एक तरीका है। चलो उसके बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम जनरल पावर्स के बारे में बात करते हैं। तो रक्त पिशाच और वैम्पायर में क्लियर कट डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस रक्त पिशाच को एक अपर हैंड देता है। तो अनलाइक वैम्पायर, रक्त पिशाच सिर्फ ब्लड को कंज्यूम नहीं करता बल्कि वो विक्टिम की इमोशनल और लाइफ एनर्जी भी ड्रेन कर देते हैं। और एक और डिफरेंस बहुत, वैम्पायर सिर्फ अपने एक फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। रक्त पिशाच के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक फिजिकल होता है और एक स्पिरिट फॉर्म उसकी होती है। बट रक्त पिशाच के फिजिकल फॉर्म उसकी असली नहीं होती है, ये एक तरीके की कंस्ट्रक्टेड शेल होती है। यहाँ पे वो इंसान की तरह दिख सकता है, चेहरे, आवाज़, बिहेवियर इमिटेट कर सकता है। ये वो आपका दोस्त, नेबर या कोई रैंडम आदमी हो सकता है। और इमोशनल ट्रेनिंग या मैनिपुलेशन इसी फॉर्म में होती है। वो कभी कभार ब्लड फीड भी इस फॉर्म में कर सकते हैं, बट इस फॉर्म की कोई परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। बट स्पिरिट फॉर्म उनकी असली रूप होती है। इसमें वो मोस्टली इनविजिबल या हाफ विजिबल होते हैं, दरवाजे, दीवार, जगह सबके थ्रू मूव कर सकते हैं, उनके में लिमिटेशन नहीं होती है। इसमें वो फियर बेस्ड साइकिक अटैक्स करते हैं। बट अगर हम बात करें वैम्पायर्स की फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो उन्हें कन्वर्जन के बाद सुपर ह्यूमन टाइप की स्ट्रेंथ मिल जाती है और इसलिए फिजिकल फाइट में शायद वैम्पायर थोड़ा रक्त पिशाच में भारी पड़ सकता है। जैसे कि कहा जाता है कि इनके पास 20 स्ट्रॉन्ग मैन की पावर्स आ जाती है, इनकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, माइंड कंट्रोल और शेप शिफ्ट करना भी जानता है वो, और सबसे बड़ी बात वो इमोर्टल होता है।
तो इस सब चीज़ों के लिए उन्हें ब्लड रेगुलरली पीना पड़ता है अपनी इमोर्टैलिटी बचाने के लिए, वरना वो एक डेथ लाइक स्टेट में एंटर कर जाएंगे। स्टोर्ड ब्लड या एनिमल ब्लड भी काम करता है, पर वो टेम्परेरी काम करता है, जो ब्लड लॉस को सिर्फ सप्रेस करता है। ह्यूमन का फ्रेश ब्लड आइडियल होता है, बट रक्त पिशाच में ऐसा नहीं होता है। रक्त पिशाचों को ब्लड का डोज फिक्स इंटरवल में लेना पड़ता है, टिपिकली अमावस्या की आधी रात में या 3 बजे से पहले। और अगर उनका ब्लड कोटा टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो उनकी पावर ख़त्म हो जाती है। तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि वो अपने पावर लेवल्स को मेंटेन और इंक्रीज करने के लिए ब्लड को कंज्यूम करते हैं। तो रक्त पिशाच वो मंदिरों से दूर भागते हैं, मंदिरों को अवॉइड करते हैं, और अगर कोई डीपली स्पिरिचुअल पर्सन है तो उससे वो डिस्टेंस बना के भी रखते हैं। पर वैम्पायर्स के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, जैसे वो सनलाइट को तो अवॉइड करते हैं, वो मिरर को भी अवॉइड करते हैं। अगर वैम्पायर तुम्हारे घर के सामने खड़ा है, वो तब तक नहीं आ पाएगा अंदर जब तक तुम उसे इन्वाइट ना करो। वो बिना इन्विटेशन के अंदर नहीं आ सकता है। और फाइनली अब हम आते हैं अपने वीडियो के आखिरी पार्ट में। अगर वैम्पायर वैसे रक्त पिशाच हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ऑफ द डे। मैं रियलिटी शो की जैसे जितना टैलेंटेड तो नहीं हूँ, बट मैंने 3 क्राइटेरिया बनाया है जिससे मैं जज करूँगा। तो पहला, अगर फिजिकल फाइट होगी तो शायद वैम्पायर ओवर पावर करे, बट रक्त पिशाच को माया आती है, एक माया दिखा के उसको इल्यूजन में डाल सकता है। बट जब मैं तीसरे पॉइंट के बारे में सोच रहा था तो मैंने यही सोचा कि ब्लड, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में, वैम्पायर को हर रोज़ चाहिए ब्लड। अगर वो ब्लड नहीं लेंगे अपनी इमोर्टैलिटी शायद खो दे, बट रक्त पिशाच और ब्लड के अलावा वो इमोशन भी ड्रेन कर सकते हैं। इसीलिए मेरा फाइनल पॉइंट जाता है रक्त पिशाच को।